साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 के दिन गुरुवार को रखा जाएगा। सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाने वाली इस एकादशी में बिना जल के व्रत रखने का विधान है। निर्जला एकादशी का मतलब यही है कि इस दिन आपको जल नहीं पीना है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जून 2026 की शाम को 6:14 पे हो जाएगा और एकादशी तिथि का समापन 25 जून 2026 की रात को 8:10 पे होगा। व्रत का पारण यानी कि व्रत के तोड़ने का समय द्वादशी वाले दिन 26 जून 2026 की सुबह 5:25 से 8:13 के बीच में करना है। और आपको एकादशी के व्रत की जब पूजा की जाती है तो विष्णु जी को, श्री हरि को तुलसी दल जरूर चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है, तभी पूजा आपकी संपन्न और संपूर्ण होती है। तो आपको एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ के रख लेना है, यानी कि एक दिन पहले। और उसके बाद आपको एकादशी वाले दिन 25 जून को उसको तुलसी दल को चढ़ाना है और पारण में तुलसी दल के पानी से ही आपको, जल से ही आपको व्रत को तोड़ना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। अब हम सुनेंगे व्रत की कथा। व्रत की कथा सुनने से पहले आपको पूजा के नियम और पूजा विधि बता देती हूँ। इस दिन भगवान विष्णु यानी कि श्री हरि की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु जी की पूजा करनी है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना है। साफ सुथरे पीले रंग के वस्त्र हो सके तो धारण करने हैं। वस्त्र का धारण करने के बाद आपको हाथ में जल और पुष्प लेकर के व्रत का संकल्प करना है। सूर्योदय से लेके अगले दिन द्वादशी तक अन्न और जल पूरी तरह त्यागना है। संध्या के समय तुलसी के पास दिया जलाना है और विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना है, जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और दान पुण्य अवश्य करना है। इस दिन आपको जल, अन्न, वस्त्र, फल, छाता, मिट्टी के घड़े यानी कि सुराही, घड़े या फिर पंखा, आपको आपको फल में आपको खरबूजा, आम, आप जो भी दान कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको अवश्य करना चाहिए। एकादशी ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। निर्जला एकादशी के व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि एक व्रत को करने से व्यक्ति के साल भर की एकादशियों का व्रत रखने के समान फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सभी एकादशियों के व्रत में सर्वश्रेष्ठ और सबसे कठिन माना जाता है। पांडवों में भीमसेन को इस व्रत के प्रभाव से स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। व्रत रखने वालों को निर्जला एकादशी की कथा का पाठ करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में दी गई निर्जला एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी ही करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं और वेद वेदांतों के विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशी को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीम सिंह बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो खाना। किंतु मैं इन लोगों की यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीम की बात सुन के व्यास जी ने बोला, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति करनी है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन मत करना। फिर भीम बोले, बुद्धि
मान पितामह, मैं आपकी सच्चे मन से एक बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके मैं तो रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी वह शांत होती है। इसीलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने बोला, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वर्ष राशि पे हो या मिथुन राशि पे, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यतन पूर्वक निर्जला व्रत करो। केवल कुरला या फिर आचमन करने के लिए ही मुख में तुम जल डाल सकते हो और उसको छोड़ के किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण माना जाता है। उसके बाद द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो यह सब पापों से छूट जाता है। इस प्रकार से एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते हैं। अंतकाल में पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आके इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महापाप किया हो तो वह सब एकादशियों के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप और होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है यह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है, हे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान कर्तव्य विहित हैं उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा, भांति भांति के मिष्ठानों के द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान से प्रवृत्त होकर श्री हरि की पूजा और रात्रि में जगराता करते हुए
इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू या छाता दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वह सोने के विमान में बैठ करके स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है, वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्थी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के साथ श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रह के आचमन के बिना दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्न मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। देव देव ऋषिकेश संसार तारक उद्कुंभ प्रदानेन्नय माम परमाम गतिम, संसार सागर से तारने वाले देव देव, मेरे इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्ति पाता है। और जो इस एकादशी का निर्जला एकादशी का व्रत करता है और पूरे नियम के साथ करता है, प्राप्त होती है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से भी विख्यात हुई है। निर्जला एकादशी का व्रत करना पुण्य की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति का एक साधन है। ऐसा कहा जाता है कि निर्जला एकादशी वाले दिन पूजा करके व्रत की कथा सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए, तो सभी दुख और तकलीफों का अंत होता है और हमको प्रभु के शरणों में जाने का मौका प्राप्त होता है और हमको अपने पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।